नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 14 अगस्त शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. निवास आवास मेला। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। रजिस्ट्री फ्री 13 अगस्त से 17 अगस्त तक। मक्सी रोड, एसआर पेट्रोल पंप के सामने। मुहर्रम के इस दौर में बोहरा समुदाय में मजलिस चल रही है और चोर बाखलों में घर पर हाथ साफ कर रहे हैं। खारा कुआ क्षेत्र में शुक्रवार को एक ही दिन में 2 घरों में वारदात होने से सनसनी फैल गई। शुक्र ये रहा कि लोगों ने एक घर में घुसे 5 में से 2 युवकों को पकड़ लिया। इन्हें पुलिस को सौंपा गया है। दरअसल समुदाय के लोग मजलिस के लिए मस्जिदों में जा रहे हैं। इसी दौरान घर खाली रह रहा है। इसका ही फायदा बदमाश उठा रहे हैं। बदमाशों ने बाखल में रहने वाले मोहम्मद हुसैन के घर में शुक्रवार सुबह हाथ साफ कर दिया। वह करीब 5 लाख कीमत के जेवर और सामान ले गए। शाम को एक बार फिर बदमाशों ने बाखल में चोरी करने की कोशिश की। वह जाकिर भाई मेवा वाला के घर में घुस गए। यह सामान समेटकर भागने की फिराक में थे कि इसी बीच जाकिर घर पहुंच गए। उन्होंने शोर मचाया तो लोगों ने दौड़कर 2 लोगों को पकड़ लिया। पीट कर इन्हें पुलिस को सौंपा है। ये शाम को करीब 7 बजे के लगभग कलाल तरी जो बाखल है वहाँ पे 2 चोर जो है घुसे उस इलाके में, और वहाँ के लोगों ने उनको पकड़ भी लिया जिनके यहाँ घुसे थे। इसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस तुरंत पहुँची, उनको वहाँ से लेके भी आई और उनसे पूछताछ भी जारी है। क्योंकि उनके पास से कोई इस तरीके का मसूल बरामद तो नहीं हुआ, लेकिन उनका जो कहना है कि आरोपियों का कहना है कि उन्होंने वहीं से हमसे जो कुछ हमने वहाँ से उठाया था उन्होंने हमसे वहीं छुड़ा लिया। शक्करवासा से मानपुरा में मजदूरी करने जा रही मां और 2 बेटियां बाइक से गिरकर घायल हो गईं। इनमें से एक किशोरी की हालत खराब है। सुगन बाई पति जयराम, बेटी मुन्नी और दुर्गा के साथ खेत पर मजदूरी करने के लिए मानपुरा जा रही थी। सुगन बाई का बेटा दीपक इन्हें छोड़ने जा रहा था। साईं बाग के सामने अचानक सामने से एक 2 व्हीलर चालक आ गया। इस वजह से दीपक का संतुलन बिगड़ गया और सभी घायल हो गए। सुगन बाई के हाथ, मुन्नी के सिर और दुर्गा के पैर में चोट आई है। मुन्नी की हालत खराब बताई गई है। सर, हम घर से खेत पे जा रहे थे मानपुरा, तो वहाँ पे एक क्रॉसिंग पे गाड़ी वाले ने, डीलक्स गाड़ी वाले ने बीच में भर दी, तो 3 जने घायल हो गए। नानाखेड़ा के संजय नगर में गाय को रोटी दे रही वृद्धा के पेट में गाय ने सींग मार दिया। हादसे में वृद्धा घायल हो गई। दरअसल 60 साल की जसोदा बाई गाय को रोटी दे रही थी। इसी बीच गाय ने पेट में सींग मार दिया। परिजन अस्पताल ले गए। महिला के पेट में 12 टाँके आए हैं। उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया है। गाय ने मार दी, 12 टाँके लगे हैं। रोटी देने गई थी गाय को, 12 टाँके लगे। और आवारा गाय ढोर बहुत लड़ते। एक औरत पहले मोहल्ले में ही मर गई संजय नगर में। उनको रोटी दी थी, इन्होंने देने गए, तेने सींग मार दिया उन्होंने। कॉलेजों में नए सत्र से ऑफलाइन पढ़ाई फिर से शुरू हो सकती है। इसके मुताबिक ऐसे विद्यार्थी जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं उनके लिए क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। 2 डोज के बंधन को 1 डोज पर भी सीमित किया जा सकता है। बस ऑफलाइन सत्र शुरू करने से पहले ये देखा जा रहा है कि इसमें 50% छात्रों को बुलाया जाए या पहले की तरह पूरी क्षमता से क्लासेस चलाई जाए। ऐसे कर्मचारी और टीचिंग स्टाफ को भी अब कॉलेज आने से रोक दिया जाएगा जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। नए सत्र में अक्टूबर में छात्र संघ का गठन और वार्षिक उत्सव हो सकते हैं। ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में एक श्रमिक की मौत के मामले में प्रबंधक प्रेम तिवारी के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया गया है। कारखाना अधिभोगी ओम प्रकाश रुंगटा को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। ये कार्रवाई सीजीएम कोर्ट के आदेश पर की गई है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के संभागीय उप संचालक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि सीजीएम न्यायालय ने ही दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद प्रकरण दर्ज कर लिया गया। मामले में अगली पेशी 20 सितंबर को होगी। केमिकल डिवीजन में 25 मई 2021 को हादसा हो गया था। इसमें भीमसेन पिता राम लायक घायल हुआ था। भीमसेन की 3 उंगलियां स्कैपर ब्लेड में फंसकर कट गई थी। इसी तरह के हादसे में गोवर्धन पिता नानूराम भी घायल हुआ था। दोनों मामले में कारखाने की सुरक्षा में खामी पाई गई थी। इसके लिए प्रबंधक एवं कारखाना अधिभोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर की सफाई व्यवस्था के दावे जमीन पर खोखले नजर आ रहे हैं। हाल ये है कि पूरे शहर में गंदगी पसरी है। सबसे बुरी हालत तो भोपा कॉलोनी की है। यहाँ के नाले की अभी तक सफाई नहीं हो सकी है। इसकी वजह से पूरी कॉलोनी के लोग दुर्गंध एवं गंदगी से परेशान हैं। नगर पालिका का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि कई बार नगर पालिका में गंदगी होने की शिकायत की,
लेकिन अब तक सफाई नहीं हुई। गंदगी की वजह से कॉलोनी में हैजा फैलने की आशंका है। बहरहाल नगर पालिका की उदासीनता का नतीजा वार्ड के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। से बारिश चल रही है, यहाँ गंदगी साफ नहीं हुई। इसमें जब भी मैं गुजरता हूँ उस मोहल्ले से इतनी बदबू आती है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो 15-20 साल से ये गंदी वाला चला आ रहा है। यहाँ पर साफ सफाई तो होती नहीं इस नालों की। नगर पालिका प्रशासन तो देखने को तैयार नहीं है। 15 दिन में 2 बार टेम्पो आता है ट्रैक्टर सफाई करने के लिए। 15 दिन में 2 बार ट्रैक्टर आता है सफाई करने के लिए। कचरा देख लो कितना बड़ा वहाँ पे। हाँ वो तो देख लिया। हाँ। और कचरा आगे बताऊँ आपको मैं। यानी क्या साहब हिजा फैल जाएगा, ये देख लो आप। शायद नगर पालिका में कोर्ट में सब दूर कर दी। फोन पे फोन कर रहे हैं, कोई आता ही नहीं। वो दवा सड़क पे छींटने वाली दवा उड़ा के चला गया बस। महिदपुर शहर के गांधी मार्ग पर स्थित जगदीश व्यायामशाला में नाग पंचमी पर अखाड़ों के उस्ताद और पहलवानों का सम्मान किया गया। नगर पालिका सीएमओ कैलाश चंद्र वर्मा भी इसमें शामिल हुए। आयोजक शंकर पहलवान के मुताबिक हर साल व्यायामशाला में नाग पंचमी पर उत्साह से मनाया जाता है। इसी कड़ी में उस्ताद एवं पहलवानों का सम्मान किया गया। इस मौके पर कुश्ती भी आयोजित की गई। हालांकि इसमें सीमित संख्या में ही लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम उपरांत दूध वितरित किया गया। ये हर वर्ष ही नागपंचमी के उत्सव में सब अखाड़ों में ये कार्यक्रम रखा जाता है और सभी बच्चों को उसके बाद पश्चात दूध पिलाया जाता है और कुश्ती का भी इनको सिखाया जाता है। यहाँ पे और कुश्ती भी लड़ाई जाती है। असाड़ी गली स्थित नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में नाग पंचमी पर आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस दौरान महाआरती हुई और प्रसाद का वितरण भी किया गया। समिति के कमल राठी ने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। कोविड संक्रमण के कारण इस बार सोमवार को भगवान की सवारी नहीं निकाली जाएगी। शासन की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। हालांकि मंदिर में पूजन पाठ जारी रहेगा। आज नाग पंचमी का पावन त्योहार बड़ी धूमधाम से असाड़ी गली स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर पर मनाया गया। बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा की महाआरती उतारी गई और बाबा की महाप्रसादी बांटी गई। नाग पंचमी का पर्व शहर में उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने नाग और नागिन की पूजा की और उन्हें दूध पिलाया। दुर्गापुरा पारदी रोड के नागदेव मंदिर में दिन भर में हजारों भक्त पहुंचे और आरती व पूजन किया। इस दौरान प्रसादी का वितरण भी किया गया। नेहरू युवा केंद्र ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया। विजय स्तंभ से फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई उपवन कंपनी गार्डन पर समाप्त हुई। फ्रीडम रन में बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पहले फ्रीडम रन को झंडी दिखाकर सीएमएचओ एस मालवी ने रवाना किया। वह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उनके साथ जिला रोजगार कार्यालय के संजीव कुमार पाटिल, टीवी अभिनेता विष्णु भावसार भी मंचासीन थे। कार्यक्रम में शामिल हुई नन्ही बालिकाओं को इनाम भी वितरित किए गए। संचालन जगदीश परमार ने किया। आभार सुनील पाटीदार ने माना। वो दौड़ लगा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से रोजाना हर आदमी को कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज या दौड़ना चाहिए। शरीर का से कम पसीना निकलना चाहिए फिट रहने के लिए। आगर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत विजय स्तंभ से की गई और फ्रीडम रन की शुरुआत की गई और उसका समापन यहाँ कंपनी गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास किया गया। अपने स्वस्थ शरीर के लिए निकालना चाहिए। प्रतिदिन योग, दौड़ और व्यायाम करना चाहिए, जिससे वो फिट रहेंगे, कोरोना से बचाव होगा और स्वस्थ इंडिया रहेगा। भावनाओं को लेकर ये फ्रीडम रन का आयोजन ज़िले में किया गया है और ज़िले में इसके अलावा 2 अक्टूबर तक और भी कई प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय के पास स्थित कांग्रेस नेता की फोटोकॉपी और स्टेशनरी की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग के कारण दुकान के भीतर रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान कांग्रेस नेता विक्रम मुकाती की है। आग की वजह से फोटोकॉपी मशीन और स्टेशनरी का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। सर्किट से आग लग गई इसमें भैया जी, है ना। तो सुबह मालूम पड़ेगा आप लोग कैसे क्या लगे। मैं तो इंदौर से आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ कोई नहीं था भैया जी ने। तो मेरे को रवि जैन ने, राहुल कुमार ने, यहाँ करीब सभी लोगों ने कर। सिविल लाइन थाने के रामनगर क्षेत्र में एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाश सोने की चेन खींचकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
बताया जा रहा है कि राधापति योगेश शर्मा निवासी तिलक नगर एक अन्य महिला के साथ दुकान से सामान खरीद कर घर लौट रही थी। इसी बीच रामनगर में श्रेष्ठ पैथोलॉजी के सामने बाइक से आए एक बदमाश ने गले से चेन खींच ली। मौके पर एएसपी मंजीत सिंह चावला एवं सीएसपी विवेक सिंह भी पहुंचे, लेकिन फिलहाल चेन स्नेचर का कोई सुराग नहीं मिला है। रामनगर से मतलब सीधे अंदर घर ही जा रहे थे। आप क्या वॉकिंग कर रहे थे क्या रोज? नहीं, नमकीन लेने गए थे हम दोनों। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस पीछे से वो आया और उसने एकदम चेन खींच के ना भाग गया। पता भी नहीं चलने दिया, हमने नाम देख पाए। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।